हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप 12th आर्ट्स से पढ़े हैं, यानी कि इंटर क्लास जो है वो आर्ट सब्जेक्ट से, आर्ट स्ट्रीम से पढ़े हैं, तो आप आगे क्या क्या कर सकते हैं, आप कौन कौन सी कोर्स कर सकते हैं, या आप अभी 10th पास कर लिए हैं, 12th में गए हैं, तो 12th में आर्ट्स लेना क्यों ज़रूरी है, आगे क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, उन सभी जानकारी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला नंबर कोर्स जो हम बात करते हैं वो हो DLED। DLED कोर्स क्या होता है? DLED का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि ये कोर्स करने से आप टीचर बनते हैं प्राइमरी स्कूल एंड मिडिल स्कूल की। ध्यान से समझिएगा, पूरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो है। अगर आप 12th आर्ट्स से कर लिए हैं तो आपके पास कोई बाधा नहीं है, या फिर आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं वो बिल्कुल सारा डाउट क्लियर कर देंगे। नंबर 2 पे जो कोर्स है वो है BSW, उसके आगे कीजिएगा तो MSW। दोनों का फुल फॉर्म जानते हैं। BSW का फुल फॉर्म्स होता है बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन सोशल वर्क। ये कोर्स 2 इयर्स का होता है, और फिर आगे आप इसी में मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो मास्टर ऑफ डिग्री प्रोग्राम इन सोशल वर्क कर सकते हैं। LLB फाउंडेशन, यानी कि वकालत करना चाहते हैं आप, तो वकालत में 2 टाइप्स का होता है। अगर आप इंटर पढ़ने के बाद ही आपको इंटरेस्ट है कि मुझे वकील ही बनना है, तो आप इंटर के बाद ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। 12th के बाद अगर आप वकील बनते तो 5 इयर्स का कोर्स करना पड़ेगा। वही इसी वीडियो में हम आगे बताने वाले हैं कि अगर आप 12th के बाद ऐसा कौन सा कोर्स कर ले जो सिर्फ वकील 2 साल में ही बन जाएंगे। तो इस वकील में जो है आपको 3 टाइप का कोर्स आता है, 3 टाइप्स का। अगर आप LLB फाउंडेशन में जाना चाहते हैं तो DTL का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन टेक्नीशियन लॉ, यानी कि आप टैक्स के रिलेटेड वकील बन सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी कंपनी की वकालत कर सकते हैं टैक्स के रिलेटेड। LLM मास्टर ऑफ लॉ एंड डिप्लोमा इन लेबर लॉ। ठीक है, इस तरह से 3 को आप वकील में जा सकते हैं। अगर आप 12th आर्ट्स से कंप्लीट किए हैं, अगर आपका इच्छा फैशन, इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा करना है, ठीक है, आपको डिजाइनिंग फैशन में इंटरेस्ट है, तो आप इसमें फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। अब बात जो कर लेते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे को जो है ना 12th के बाद फिक्स रहता है कि मुझे इसी क्षेत्र में जाना है, मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है, मुझे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स करना है, या मुझे टीचर बनना है। तो उसके लिए ऑप्शन ये सारा सेलेक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, शायद आप हो वैसे स्टूडेंट, जिसको अभी तक कोई कैरियर को सेलेक्ट ही नहीं है कि हमें क्या करना है, और हमने इंटर आर्ट्स से कर लिया, अभी समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, पैसा की कमी है या कोई बताने वाला नहीं है। तो उस समय भाई मेरे, आप इस कोर्स को सिलेक्ट कर लीजिए, BA। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका रास्ता रुकेगा नहीं। ठीक है, इससे करने से बैचलर ऑफ आर्ट्स ये कोर्स आता है, ये आप कर लीजिए, ये यूनिवर्सिटी द्वारा होता है। इसके बाद देख लीजिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के बाद नीचे वाला जितना भी दिख रहा है ना कोर्स, ये सभी आपका ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास फिक्स है कि मुझे ये ही क्षेत्र में जाना है, तो आपका ये सारा कोर्स है, आप करके उसी क्षेत्र से जा सकते हैं। नहीं तो आप BA कर लीजिए। BA करने के बाद आप BA 3 साल का होता है ये कोर्स। ठीक है, 1st ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर, इसमें 3 सेमेस्टर होंगे टोटल। अब चलिए, अगर आप BA कर लेते हैं तो आप BPED का कोर्स कर सकते हैं। BPED कोर्स का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये कोर्स करने से आप PT टीचर बनते हैं, और PT टीचर की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही कम लोग इस कोर्स को करते हैं। और जितने भी सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जिम है, बड़े बड़े जिम है, ठीक है, उस सभी में एक PT टीचर की आवश्यकता होती है। इसकी वैकेंसी सालों साल आती है, बट बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जो इस कोर्स को कर पाते हैं। तो आप अगर कैरियर बहुत जल्द ही बनाना है तो आप इस कोर्स को कर PT टीचर बन सकते हैं। आपको 3 साल BA करने के बाद और भी आगे उसी सब्जेक्ट में पकड़ बनानी है, तो आप MA कीजिएगा, कि जिस सब्जेक्ट से आप BA कीजिएगा उसी सब्जेक्ट से आगे 2 इयर्स का कोर्स होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, जिसे दूसरा नाम PG भी कहा जाता है। मास्टर इन मास कम्युनिकेशन आप ग्रेजुएशन करने के बाद कर सकते। ये BA जो है, इस ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका मन है कि हम मीडिया वाले बने, पत्रकार बने, तो आप इस दोनों में से कोई एक कोर्स करके आप पत्रकार बन सकते हैं।
ठीक है। जितने भी भाई बंधु अभी दिख रहे होंगे नए नए पत्रकार सब है, तो वो ऐसे ही नहीं है, वो कोर्स कर रखा है, तभी आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसको नॉलेज होना चाहिए कि कब क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो ये है मास्टर इन मास कम्युनिकेशन या बैचलर इन जर्नलिज्म। नेक्स्ट कोर्स होता है LLB और LLM। अब हम बात किए थे इससे पहले कि अगर आप 12th के बाद वकील बनना चाहते हैं तो आपको 5 साल देना पड़ेगा, जबकि एक कोर्स है जिसे कर लेने के बाद आपको वकालत करने में, वकील बनने में मात्र 2 साल का समय लगता है। तो आप अगर 12th के बाद डायरेक्ट वकील में इंटरेस्ट है तो आप LLB का डायरेक्ट एडमिशन करवा लीजिए जो 5 साल। अगर आपका मन उस समय नहीं है और आप बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट कर लिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, तब आपका मन कहता है कि हम शायद वकालत की कोर्स कर ले, तो आप तब भी कर सकते हैं और मात्र 2 साल लगेगा। यानी कि समय उतना ही लगेगा, रास्ता अलग है। आप बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि कोई सब्जेक्ट एक से ग्रेजुएशन करने के बाद आप LLB में एडमिशन करवाते हैं तो 2 साल का समय लगेगा। आप इंटर के बाद डायरेक्ट LLB में एडमिशन करवाते हैं, LLB कोर्स करते हैं तो आपको 5 साल का समय लगेगा। नेक्स्ट कोर्स है बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। जिस तरह से PT टीचर की डिमांड है उसी तरह लाइब्रेरियन का डिमांड है। जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ठीक है, उन सभी जगह एक लाइब्रेरियन की बहाली हो रही है। बहुत ही जगह हो चुकी है और हो रही है, सालों साल इसकी वैकेंसी निकलती है, बट उतना स्टूडेंट इस कोर्स को कर ही नहीं पा रहे हैं, किसी को मालूम भी नहीं हो पाता है। तो इस कोर्स को आप करके जल्दी से जल्दी कैरियर को सेट कर सकते हैं। MBA ये कोर्स काफ़ी प्रचलित है और लेकिन काफ़ी महंगा कोर्स भी है। ठीक है, इस कोर्स का फुल फॉर्म्स होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस कोर्स को आपको करने के बाद बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां आपको ऑफ़र करेगी जॉब के लिए और बहुत ही अच्छी खासी सैलरी भी दिया जाता है। किसी भी कंपनी में आप अगर MBA कोर्स करके जाते हैं तो आपको अच्छी सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट कोर्स है B.Ed। अब देखिए एक कोर्स हम बताए थे यहाँ पर फर्स्ट बार में DLED, ये भी टीचिंग कोर्स है, लेकिन ये भी टीचिंग कोर्स है। तो भाई मेरे ये डिप्लोमा डिग्री है और ये है बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री डिप्लोमा डिग्री से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। ठीक है, अगर आप 3 साल के BA कंप्लीट करने के बाद आप B.Ed करते हैं 2 साल का, तो आप बनते हैं हाई स्कूल के टीचर, मिडिल स्कूल का टीचर भी बन सकते हैं और प्राइमरी स्कूल का भी टीचर बन सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आप DLED करते हैं तो सिर्फ मिडिल स्कूल का और प्राइमरी स्कूल का ही टीचर बन सकते हैं। अगर आपके मन टीचिंग क्षेत्र में और ज़्यादा है और आगे बढ़ना चाहते हो तो आप M.Ed कीजिए, मास्टर एजुकेशन। यह है बैचलर एजुकेशन और आगे करिएगा तो मास्टर एजुकेशन। अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा है, कुछ भी आपको पैसा ही नहीं है कि सर कोई कोर्स करे, इसी कोर्स करने में पैसा, सारा कोर्स करने में पैसा लग रहा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, ग्रेजुएशन कर ले। लेकिन ग्रेजुएशन करने में कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। उसको करने के बाद आप डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतर जाएँ, जैसे बिहार दरोगा, SSC, इन सभी का वैकेंसी आता है। इसमें जो भी सिलेबस होते हैं उस सिलेबस के अनुसार खूब पढ़ाई करें। कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है अभी के युग में, लेकिन आप कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ऊपर में जो 2 कोर्स बचा हुआ है, BBA और MBA। देखिए BBA और MBA की चर्चा नीचे, MBA की चर्चा हुई थी, BBA की नहीं। अगर आप 12th के बाद, वही बात है, अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बनना चाहते हैं, बिजनेस का कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ डायरेक्ट इंटर के बाद करना चाहते हैं तो पहले आपको बैचलर डिग्री के लेना होगा। पहले आपको बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करना पड़ेगा, फिर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करेंगे। जबकि आप BA कंप्लीट कर लेते हैं तो डायरेक्ट मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करेंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सारा चीज़ डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं 12th के बाद।